गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो है आपको प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 है बिहार दरोगा एसआई के लिए। और इसमें जो है प्रैक्टिस सेट 30 दिया हुआ है और हम लोग पहला प्रैक्टिस सेट इसका देख चुके हैं। लेकिन आज से हम लोग जो है पर डे 4 प्रैक्टिस देखेंगे, क्योंकि दोस्तों ये नवंबर के महीना चल रहा है और अब जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट का यूज़ करिए। प्रैक्टिस सेट का यूज़ करेंगे तो आपको नए नए क्वेश्चन आपको जो है कंफर्म होगा और प्लस करंट अफेयर की तैयारी भी आपको अच्छा से हो जाएगा। ठीक है। और इसके लिए जो है ढेर सारे जो है प्रैक्टिस सेट मार्केट में आ रहा है और नवंबर महीना में लगभग अभी किरण का भी प्रैक्टिस सेट जो है वॉल्यूम 2 आ चुका है और बहुत सारे जो है प्रैक्टिस सेट नवंबर महीना में लॉन्च होने वाला है। तो वो सारे प्रैक्टिस सेट को भी हम लोग देखेंगे। इसलिए जो है अब पर डे जो है 4 प्रैक्टिस सेट जो है लगाने का कोशिश करिए। ठीक है। इससे क्या होगा, लगभग आपको जो है 400 प्रश्न जो है आपको पर डे जो है आपको कंप्लीट होता चला जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग जो देखेंगे इसका प्रैक्टिस सेट 2 से लेकर के इसका जो है प्रैक्टिस सेट 5 तक देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 2 का पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है, तंत्रिका आवेग नर्वस इम्पल्स के एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचार के चरणों का सही क्रम क्या है। तो आप इसको अच्छा ढंग से देखें और उसके बाद इसका आंसर बताएं। तो इसके आंसर ऐसे हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी पहले जो आएगा आपको एक्शन टर्मिनल पर विद्युत आवेग का पहुंचना। ध्यान रखेंगे, एक्शन टर्मिनल पर विद्युत आवेग का पहुंचना। उसके बाद आपको आएगा सिनेप्टिक फांक में न्यूरोट्रांसमीटर का विमोचन। ध्यान रखेंगे, सिनेप्टिक फांक में न्यूरोट्रांसमीटर का विमोचन। उसके बाद आएगा अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट पर रिसेप्टर्स से न्यूरोट्रांसमीटर का बंधना। उसके बाद आएगा आपको अगले न्यूरॉन में एक नए विद्युत संकेत की उत्पत्ति। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। अभिकथन है, धमनियाँ मोटी और लचीली दीवारें वाली रक्त वाहिकाएं होती हैं। ठीक है। दूसरा कथन कारण दिया हुआ कि धमनियों में रक्त उच्च दाब पर बहता है, जिसे सहन करने के लिए मोटी दीवारों की आवश्यकता होती है। तो इसका जो है ऑप्शन, इसका भी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही व्याख्या करता है। आर ए का क्या करता है, सही व्याख्या करता है। और धमनियाँ क्या होती है, तो ध्यान रखेंगे, धमनियाँ जो हैं ये रक्त को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। ठीक है। धमनियाँ जो है ये रक्त के हृदय से दूर शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। और सीरा क्या होता है, ये रक्त के शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय की ओर वापस लाता है। सीरा जो है वापस लाता है और धमनियाँ जो है ये जो है शरीर के हर अंग तक जो है रक्त को पहुंचाती हैं। तो इससे क्या होता है कि हृदय जो हमारा पंपिंग करता है, इसलिए इसकी दीवारें जो है मोटी और लचीलादार होती है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, कॉलम ए उत्सर्जिंग अंग का कॉलम बी जीव से क्या सही मिलान करें। नेफ्रिडिया दिया हुआ है। नेफ्रिडिया जो है ये आपको जो है केचुआ का हो जाएगा उत्सर्जी अंग। केचुआ का, नेफ्रिडिया केचुआ का उत्सर्जी अंग है। मेलपीगी नलिकाएं जो है आपको ये तिलचट्टा का हो जाएगा। मेलपीगी नलिकाएं जो है तिलचट्टा का उत्सर्जी अंग है। ज्वाला कोशिकाएं जो है आपको चपटे कृमि का है। ज्वाला कोशिकाएं चपटे कृमि का है। और इधर दिया हुआ है आपका वृकक। तो वृकक जो है या किडनी इसको बोलते हैं, ये मनुष्य का उत्सर्जी अंग है। मनुष्य का जो है उत्सर्जी अंग है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंगों का उदाहरण है। ध्यान रखेंगे, कौन सा जो है समजात अंगों का उदाहरण है। तो इसका जो है मनुष्य के हाथ और घोड़े के अग्रपाद, ये आपका हो जाएगा दूसरा। और चौथा हो जाएगा मेढक के अग्रपाद और पक्षी के पंख, यानी इसका जो ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। इसके बाद जो है दोस्तों कुछ समय के बाद टिक लगाया हुआ आपको नहीं मिलेगा, यानी यहाँ से जो है आप इसको जो है आराम से कमेंट कर सकते हैं इसके आंसर।
दिया हुआ है एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में जो है ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय होता है। ध्यान रखेंगे, एक दिशीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 सितंबर 2025 को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मोहनलाल। ठीक है, मोहनलाल। और मोहनलाल जो है मलयालम फिल्म के प्रसिद्ध अभिनेता हैं। ध्यान रखेंगे मोहनलाल, और इनको जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में किस देश ने विश्व का पहला एआई निर्मित सरकारी मंत्री नियुक्त किया है। ध्यान रखेंगे, एआई निर्मित सरकारी मंत्री नियुक्त किया है। तो ये जो है अल्बानिया देश जो है पहला एआई निर्मित सरकारी मंत्री नियुक्त किया है, अल्बानिया। ठीक है, तो अल्बानिया के बारे में हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अल्बानिया का जो राजधानी है वो तिराना है। ध्यान रखेंगे, अल्बानिया की राजधानी कहाँ है, तो तिराना है। और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं एडी रामा। ध्यान रखेंगे, अल्बानिया के प्रधानमंत्री कौन है, तो एडी रामा। और इन्होंने एक एआई निर्मित सरकारी मंत्री नियुक्त किया है जिसका नाम ध्यान रखेंगे डीएलए है। ठीक है, क्या है, तो DAL है, ध्यान रखेंगे डीएलए है। ठीक है, डीएलए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 20 सितंबर 2025 को भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिहार के गया जी में पिंडदान करने वाली कौन सी राष्ट्रपति बन गई है। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिहार के गया जी में पिंडदान की है। और पूछा है कि कौन सा वो राष्ट्रपति बन गई, पहली है कि दूसरी है कि तीसरी है। तो ध्यान रखेंगे पहली बन गई है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जो है गया में पिंडदान करने वाली पहली राष्ट्रपति हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर है, यहाँ पे इंग्लिश का प्रश्न दिया हुआ है। तो इसका मैं आपको जो है आंसर बताता चलूँगा, क्योंकि हम लोगों को 2 से लेकर के 5 सेट तक जो है हम लोग को देखना है, तो इसलिए इसका हम आंसर बताते चलेंगे। तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 10th का जो है 10th का आंसर हो जाएगा आपको बी, एंड इसका आंसर हो जाएगा 10th का बी, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ से देखते हैं 11 नंबर प्रश्न, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना किस वर्ष शुरू किया गया। तो ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना किस वर्ष शुरू किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2000 ईस्वी में। वर्ष जो है 2000 ईस्वी में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो है शुरू किया गया था। ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेट की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ध्यान रखेंगे, गेट की स्थापना पूछा है कि किस वर्ष हुई थी। तो इसकी स्थापना हुआ था 1947 में। ध्यान रखेंगे, गेट की स्थापना जो है 1947 में हुआ था। और इसका पूर्ण रूप क्या है, तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेफिस एंड ट्रेड। ठीक है, और गेट की स्थापना जो है 30 अक्टूबर 1947 को जेनेवा में 23 देशों के द्वारा किया गया था। और गेट जो है 1 जनवरी 1948 से, ये भी याद रखेंगे, 1 जनवरी 48 से जो है प्रभावी हुआ था। और गेट के स्थान पे इसका नया नाम क्या है, तो ध्यान रखेंगे WTO नाम है। ठीक है, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1995। ध्यान रखेंगे, WTO का स्थापना कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1995। तो ये याद रखेंगे। और WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा। और गेट का भी मुख्यालय कहाँ था, तो जेनेवा था। तो दोनों चीज़ें जो है याद रखेंगे। ठीक है, और अभी वर्तमान में जो है 165वां सदस्य देश बना है कमोरोस। ध्यान रखेंगे, 165वां जो है सदस्य देश कौन बना है, तो कमोरोस बना है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। किस बजट में दर्शाया गया राजकोषीय घाटा क्या होता है। ध्यान रखेंगे, किसी बजट में दर्शाया गया राजकोषीय घाटा पूछा है क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कुल गैर ऋण व्यय का। ध्यान रखेंगे, कुल गैर ऋण व्यय का एवं कुल गैर ऋण व्यय आय का अंतर होता है। ध्यान रखेंगे, कुल गैर ऋण व्यय एवं कुल गैर ऋण आय का क्या होता है, अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, बेरोजगारी दर क्या है। बेरोजगारी दर क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रम बल में बेरोजगारी व्यक्तियों की प्रतिशत। श्रम बल में बेरोजगार व्यक्तियों की प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 24 दिसंबर। ठीक है, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम राष्ट्रपति के अनुमति के बाद जो है पूर्ण रूप से अधिनियमित हुआ था। तो ये भी याद रखेंगे 24 दिसंबर 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक के संबंध में निम्न में कौन सही तथ्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, इसका आंसर हो जाएगा यानी उपयुक्त सभी। इससे पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक को इससे पहले जो है ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता था। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो संघाई है। ठीक है, संघाई है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 15 जुलाई 2014 को की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 15 जुलाई 2014 को जो है ब्रिक्स के 6ठे सम्मेलन में जो है किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट जुलाई 2023 जून 2024 के अनुसार सामान्य स्थिति में भारत में श्रम बल भागीदारी दर कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 60.10%। ध्यान रखेंगे 60.10% जो है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो है 60.10% है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अर्थशास्त्र में सीमांत उपयोगिता। ध्यान रखेंगे सीमांत उपयोगिता का निम्न में क्या अर्थ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी वस्तु या सेवा के इकाई परिवर्तन से उपयोगिता की गणना। ध्यान रखेंगे किसी वस्तु या सेवा के इकाई परिवर्तन से उपयोगिता की गणना। अब यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न दिया है, सम्मिलित करना है। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। यहाँ पे सैंडल चोटी दिया हो, तो सैंडल चोटी किसका है, तो ये जो है अंडमान निकोबार का सैंडल चोटी है। लेकिन इसमें देखिए आपको दे दिया ग्रेट निकोबार, दक्षिणी अंडमान और मध्य अंडमान। तो सैंडल चोटी जो है उत्तरी अंडमान होगा। ठीक है, उत्तरी अंडमान हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है दिया हुआ है माउंट डिओवेली। ध्यान रखेंगे माउंट डिओवेली, और ये माउंट डिओवेली कहाँ पे है, तो ये मध्य अंडमान में है। उसके बाद माउंट क्योबी दिया हुआ है, माउंट क्योबी दिया हो तो ये माउंट क्योबी दक्षिणी अंडमान में है। और माउंट थुल्लर दिया हो, माउंट थुल्लर, तो माउंट थुल्लर जो है ये ग्रेट निकोबार में है। माउंट थुल्लर ग्रेट निकोबार में है। तो इसका ऑप्शन ये सही है, इसका ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत के सबसे लंबी सीमा यानी स्थल सीमा पूछा है किस देश के साथ है। ध्यान रखेंगे भारत के सबसे लंबी सीमा स्थल सीमा किस देश के साथ है। तो ये आप लोग को पता होगा, ये जो है आपको बांग्लादेश के साथ है, बांग्लादेश। और बांग्लादेश के साथ जो सीमा कितना है, तो 4096 किलोमीटर कहा जाता है। बांग्लादेश के साथ जो है 4096, ठीक है, 0.7 किलोमीटर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको कभी कभी दिया रहेगा 4097 किलोमीटर भी दिया रहेगा, तो उससे भी कंफ्यूज नहीं होना है, वही आंसर हो जाएगा। तो बांग्लादेश इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की मुद्रा और संतुलन को नियंत्रित करती है। ध्यान रखेंगे मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की मुद्रा और संतुलन को नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अनुमस्तिष्क। ठीक है, अनुमस्तिष्क जो है शरीर की मुद्रा और संतुलन को नियंत्रित करता है। और अनुमस्तिष्क जो है छोटा मस्तिष्क भी इसको कहा जाता है, जो पश्च मस्तिष्क का जो है एक हिस्सा होता है। यानी पश्च मस्तिष्क यानी हमारे जो पीछे वाली जो मस्तिष्क है उसका एक हिस्सा होता है। और इसका मुख्य कार्य है ऐच्छिक पेशियों की गति का समन्वय करना। ऐच्छिक पेशियों की गति का समन्वय करना, तो अनुमस्तिष्क इसका हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जब मटर के लंबे पौधे यानी टीटी का संकरण बौने पौधे स्मॉल टीटी से कराया जाता है तो F1 पीढ़ी से प्राप्त होने वाले पौधे का जीन प्रारूपी क्या होगा। जीन प्रारूपी के बारे में पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। ठीक है, तो कैपिटल टी होगा और स्मॉल टी होगा। ध्यान रखेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कि जब मटर के लंबे पौधे
को कैपिटल टी का संस्करण बौने पौधे स्मॉल टी से कराया जाता है तो F1 पीढ़ी से सभी पौधे का जीन प्रारूप जो है कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। बीजांड निषेचन के पश्चात किस संरचना में परिवर्तित होता है? बीजांड जो है निषेचन के पश्चात किस संरचना में परिवर्तित होता है? तो 23 के आंसर हो जाएगा आपको, ये बीज में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के निम्नलिखित अपरूपों को उनकी कठोरता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना, बढ़ते क्रम में जो है व्यवस्थित करना है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी सबसे जो कठोर कौन होता है? तो हीरा होता है, ध्यान रखेंगे। हीरा जो है बढ़ते क्रम पूछा है, कठोरता के बढ़ते क्रम में, तो सबसे जो कमज़ोर है इसका तो ये ग्रेफाइट हो जाएगा, ग्रेफाइट, ठीक है, यानी ये ऑप्शन सही है, ग्रेफाइट। उसके बाद जो है फ्लोरीन हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा कठोर कौन होता है? तो हीरा होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कथन दिया हुआ है और इसमें जो है सही विकल्प आपको चुनना है। पहला कथन है, सभी क्षार क्षारक होते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। ध्यान रखेंगे, सभी क्षार क्षारक होते हैं लेकिन सभी क्षार जो है क्षार नहीं, सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। दूसरा कथन दिया हुआ है, फिनोल्फथेलिन अम्लीय विलयन में गुलाबी रंग देता है, तो इसका जो है ऑप्शन ये सिर्फ सही हो जाएगा, यानी कथन जो है केवल 1 सही है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 26 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है, चक्रवात मोथा, ठीक है, चक्रवात मोथा जिसने हाल ही में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट को प्रभावित किया है, इस चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया था? तो 26 का आपको आंसर हो जाएगा थाईलैंड ने किया था, ठीक है। चक्रवात मोथा जिसने हाल ही में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट को प्रभावित किया था, इस चक्रवात का जो नामकरण थाईलैंड ने किया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो ये आप लोग को पता होगा, स्मृति मंदाना बन गई हैं। कौन बन गई हैं? तो स्मृति मंदाना बन गई हैं, ठीक है। इन्होंने 50 गेंदों में शतक लगाया था, 50 गेंदों में इन्होंने शतक लगाया था, ध्यान रखेंगे। और इन्होंने विराट कोहली के 52 गेंदों में शतक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 52 गेंदों में शतक का रिकॉर्ड भी इन्होंने तोड़ दिया है विराट का, तो ऐसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट है, 22 सितंबर 2025 बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत चयनित कितने महिलाओं के बैंक खाता में 10-10 हज़ार रुपये स्थानांतरित करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, यानी 50 लाख, ठीक है। 22 सितंबर 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत, तो ये भी याद रखेंगे, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जो है यह चयनित 50 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हज़ार रुपये स्थानांतरित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द उदार का विलोम है? तो उदार मतलब होता है क्या? तो उदार मतलब दयालु होता है, और उसके बाद जो है इसका विलोम हो जाएगा कठोर, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिस पर आक्रमण न किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो जिस पे जो है आक्रमण नहीं किया गया है उसके लिए कहा जाता है अनाक्रांत, ध्यान रखेंगे, उसको क्या कहेंगे? अनाक्रांत। नेक्स्ट है, पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? पिग्मी जो है कहाँ के निवासी हैं? तो ये पिग्मी अफ्रीका के निवासी हैं, पिग्मी जो है अफ्रीका महादेश के निवासी हैं। अब पिग्मी के रूप में जाने वाले छोटे कद के लोग भूमध्य रेखीय अफ्रीका में फैला हुआ, भूमध्य रेखीय अफ्रीका में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 35 नंबर, ब्रह्मांड वर्ष किसे कहते हैं? तो ब्रह्मांड वर्ष किसे कहते हैं? तो इसके आंसर हो जाएगा डी, सूर्य द्वारा अपने गैलेक्सी का एक चक्कर लगाने की अवधि को क्या कहते हैं? तो ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और ब्रह्मांड वर्ष लगभग जो है 25 करोड़ मिल्की पृथ्वी वर्ष का होता है, 25 करोड़ मिल्की पृथ्वी वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है क्वेश्चन, जोजिला दर्रा हिमालय के किस खंड में है? ध्यान रखेंगे, जोजिला दर्रा हिमालय के किस खंड में है? तो इसके आंसर हो जाएगा आपको, ये जो है
आपको बृहद हिमालय में, जोजिला दर्रा जो है बृहद हिमालय में स्थित है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादक जो है जॉर्ज लेमेंटेयर था, ठीक है, जॉर्ज लेमेंटेयर था या लेमेंटेयर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी द्वीप माजुली किस नदी द्वीप में है? तो ये आप लोग को पता होगा, नदी द्वीप माजुली जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी का द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी का द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, माता टीला परियोजना से संबंधित राज्य कौन है? माता टीला परियोजना से संबंधित राज्य कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। माता टीला परियोजना से जो है संबंधित राज्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। माता टीला परियोजना जो है, ध्यान रखेंगे, ये बेतवा नदी पे है, बेतवा नदी पर ये जो है परियोजना है। अब बेतवा नदी जो है यमुना की सहायक नदी, बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है। इसी पे जो है माता टीला बांध बंधा हुआ है, जो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिला में स्थित है, ठीक है। और माता टीला जो है कब बंधा था? तो ध्यान रखेंगे 1958 में जो है बांध बंधा हुआ, 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आकार के आधार पर सौरमंडल के 3 सबसे छोटे ग्रहों का आरोही क्रम निम्न में से कौन है? तो छोटे ग्रहों का आरोही क्रम पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, ये इसका आंसर हो जाएगा बुध, बुध के बाद आपको मंगल हो जाएगा, बुध मंगल और शुक्र, ठीक है। तो सबसे जो है सूर्य के नज़दीक कौन है? तो शुक्र है। उसके बाद जो है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो है आकार के आधार पे पूछा है, तो आकार के आधार पे पूछा है तो बुध मंगल और शुक्र हो जाएगा, ठीक है, आकार के आधार पे पूछा है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सी रचना अमीर खुसरो की है? निम्न में से कौन सी रचना जो है अमीर खुसरो की है? तो इसके आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी जो है अमीर खुसरो की रचना है। खजाइन उल फुतूह, तुगलकनामा और नूह सिफार, ये जो है अमीर खुसरो की रचना है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम धर्म से संबंधित अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किस क्षेत्र में हुई थी? अहमदिया आंदोलन की शुरुआत जो है किस क्षेत्र में हुई थी? तो इसके आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, पंजाब वाला क्षेत्र में हुआ था, पंजाब वाला क्षेत्र में हुआ था। और अहमदिया आंदोलन को जो है शुरू कौन किया था? तो गुलाम अहमद, ध्यान रखेंगे, गुलाम अहमद। और कब किया था? तो 1889, ध्यान रखेंगे, 1889 में मिर्ज़ा गुलाम अहमद द्वारा जो है शुरू किया गया था पंजाब के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 40 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना 1913 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना जो है सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा किया गया था, ध्यान रखेंगे। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा का स्थापना 1913 में सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा किया गया था। अब बाबूजी ठाकुरदास ने 1906 में, ध्यान रखेंगे, 1906 में बाबूजी ठाकुरदास ने 1906 में क्रांतिकारी विचारधारा के प्रसार के लिए जो है पटना में रामकृष्ण साइट का भी स्थापना किया था, रामकृष्ण साइट का भी स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन जल यानी H2O के लिए सही है? तो जल के लिए कौन सा कथन जो है सही पूछा है? तो पहला दिया है, यह एक सार्वत्रिक विलायक है, तो ध्यान रखेंगे यह एक सार्वत्रिक विलायक है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद जो है दिया है जल का घनत्व तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, जल का घनत्व तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। उसके बाद दिया यह अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध प्रदर्शित करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी तीनों कथन इसका क्या है, सही है, ठीक है। और चौथा कथन जो है गलत है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा है, तो ध्यान रखेंगे खाने का सोडा, तो 22 से याद रखेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा NaHCO3, NaHCO3, ठीक है, खाने का सोडा NaHCO3 का इसका ये रासायनिक सूत्र है। दिया है कि पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु है, पीतल के बारे में दिया है कि किन धातुओं का मिश्र धातु है, तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता का जो है पीतल मिश्र धातु है, तांबा और
जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो बनने वाला उत्पाद का नाम क्या है? ध्यान रखेंगे, जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो बनने वाला रिबन का जो है क्या पूछा है? नाम पूछा है। तो इसके आंसर हो जाएगा आपको मैग्नीशियम, ध्यान रखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण पूछा है कि कौन सा है इसमें से? तो इसका आंसर हो जाएगा बेकेलाइट। ध्यान रखेंगे बेकेलाइट जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वे प्लास्टिक होते हैं जिन्हें एक बार गर्म करके ढालने के बाद अस्थायी रूप से कठोर कर दिया जाता है। उन्हें दोबारा गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता। उसको क्या बोला जाता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इनको जो है दोबारा गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता इस प्लास्टिक को, तो बेकेलाइट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मरियम फातिमा का संबंध बिहार के किस जिला से है जो राज्य की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है? तो मरियम फातिमा का नाम पहले तो याद रखेंगे, और ये जो है बिहार के जो है पहली महिला फीडे मास्टर बनी है तो बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले की हैं। बिहार की जो है मुजफ्फरपुर ज़िले की हैं और राज्य की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है, तो इनका नाम याद रखेंगे। और विश्व शतरंज संघ जो है, विश्व शतरंज संघ फीडे FIDE, इसको क्या बोला जाता है? विश्व शतरंज संघ द्वारा उन्हें यह उपाधि उनके शानदार प्रदर्शन के आधार पर दिया गया है। ठीक है, ये शतरंज से रिलेटेड है। और बिहार राज्य महिला फीडे रेटिंग शतरंज प्रतियोगिता 2025 में मारियम ने चैंपियन होने का गौरव भी प्राप्त किया है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, ये मुजफ्फरपुर की है। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में किस देश में पहली बार राष्ट्रीय भू-तापीय ऊर्जा नीति 2025, ये राष्ट्रीय भू-तापीय ऊर्जा नीति 2025 शुरू हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भारत। ध्यान रखेंगे, भारत ने पहली बार राष्ट्रीय भू-तापीय ऊर्जा नीति 2025 शुरू की है, ध्यान रखेंगे। और यह सांस्कृतिक ऊर्जा को बढ़ावा देने और कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के जो है भारत के प्रयास का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सितंबर 2025 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में कितनी प्राकृतिक धरोहरों को शामिल किया है? तो 48 के आंसर हो जाएगा आपको ये। ठीक है, सितंबर 2025 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में जो है 7 प्राकृतिक धरोहर को जो है शामिल किया है। 7 प्राकृतिक धरोहर को शामिल किया है। अगर उनका सातों का नाम देखेंगे तो डेक्कन ट्रिप्स या पंचगनी और बालेश्वर महाराष्ट्र में पड़ता है। सेंट मरी आइलैंड क्लस्टर का भूवैज्ञानिक धरोहर कर्नाटक में पड़ता है। मेघालयन एज गुफाएं ईस्ट खासी हिल्स मेघालय में पड़ता है। नागा हिल ओफियोलाइट नागालैंड में पड़ता है। एरामिटी डब्लू विशाखापत्तनम और आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तिरुमला हिल्स का प्राकृतिक धरोहर तिरुपति आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और वर्कला का प्राकृतिक धरोहर जो केरल में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एक वस्तु की कीमत 5% और 5% की 2 क्रमिक वृद्धि निम्नलिखित में से किस एकल वृद्धि के बराबर है? तो इसको अच्छे ढंग से बनाइएगा, क्वेश्चन ईजी है। मैं इसके आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न दिया हुआ है, तो इसका मैं आंसर आपको सिर्फ बता देता हूँ, इसको बना लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 25%। फिर 51 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, व्लादिमीर लेनिन किस वर्ष सोवियत रूस सरकार के प्रमुख बने थे? ठीक है, लेनिन के बारे में पूछा है कि वे सोवियत रूस सरकार के किस वर्ष जो है प्रमुख बने थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1917। ठीक है, लेनिन जो है नवंबर 1917 में सोवियत रूस सरकार के प्रमुख बने थे। और ये अक्टूबर क्रांति 1917 में जो है का नेतृत्व लेनिन ही किए थे। ध्यान रखेंगे, अक्टूबर क्रांति 1917 का नेतृत्व कौन किया था? तो लेनिन ने ही किया था। और अक्टूबर के बाद क्या आएगा? तो नवंबर आएगा, और नवंबर में जो है सोवियत रूस सरकार के प्रमुख बने थे। तो इसको डेट वाइज चाहेंगे तो आप याद कर सकते हैं, या महीने में याद करेंगे। रूस की क्रांति कब हुई थी? तो ध्यान रखेंगे अक्टूबर
1917 में हुआ था, अक्टूबर 1917 में। और लेनिन जो है सोवियत संघ के जो है प्रमुख बने थे नवंबर 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 52 नंबर प्रश्न है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक संत शंकराचार्य द्वारा स्थापित ज्योतिर्मठ कहाँ है? ध्यान रखेंगे, अद्वैतवाद के प्रवर्तक संत शंकराचार्य द्वारा स्थापित ज्योतिर्मठ कहाँ है? तो 52 का आंसर हो जाएगा आपको डी, उत्तराखंड में। अद्वैतवाद के प्रवर्तक संत शंकराचार्य या इनको आदि शंकराचार्य भी कहा जाता है, द्वारा जो स्थापित ज्योतिर्मठ जो है उत्तराखंड में है। ठीक है, और शंकराचार्य जो है अद्वैत वेदांत दर्शन के जनक थे, ये भी ध्यान रखेंगे इस चीज़ को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत के गोलकुंडा राज्य के विलय मुगल साम्राज्य में किस मुगल शासक के काल में हुआ था? पूछ रहा है दक्षिण भारत के गोलकुंडा राज्य का विलय मुगल साम्राज्य में किस मुगल शासक के काल में हुआ था? तो 53 का आंसर हो जाएगा आपको औरंगजेब। ध्यान रखेंगे, औरंगजेब के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द आर्कटिक होम इन द वेदास किस भारतीय स्वतंत्र सेनानी की रचना है? तो इसके आंसर हो जाएगा आपको बाल गंगाधर तिलक। द आर्कटिक होम इन द वेदास ये जो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की रचना है। और बाल गंगाधर तिलक ने ही आर्यों को का मूल निवास स्थान कहाँ बताया था? तो उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश में माना था, उत्तरी ध्रुव प्रदेश में माना था। उन्हीं की ये बुक में जो है लिखा हुआ, इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? मृत्यु इनका पूछा है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो इसके आंसर हो जाएगा 1958 में हुई थी। ठीक है, यानी 22 फरवरी 1958 को जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद के विश्रांति काल में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123 में है। ठीक है, अनुच्छेद 123 में है। नेक्स्ट है, वर्ष 1993 में केंद्र सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग में निम्नांकित में कौन शामिल थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में से सभी। ठीक है, वर्ष 1993 में जो है केंद्र सरकार में फजल अली थे, के मणिकर थे और HN कंजूरू थे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल पद की पदावधि का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 58 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 156। राज्यपाल पद की पदावधि का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची का संबंध प्रमुख पदों के वेतन भत्ते एवं पेंशन से? अनुसूची पूछा है, तो कौन सा अनुसूची हो जाएगा? तो ये जो है क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। ऐसे इसके आंसर है आपको 59 का हो जाएगा दूसरी अनुसूची। ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान के दूसरी अनुसूची का संबंध जो है प्रमुख पदों के वेतन भत्ता और पेंशन से है। ठीक है, और मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो 8 अनुसूची थी। और वर्तमान में कितनी अनुसूची है? तो 12 अनुसूची है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित भारतीय संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने सीट निर्धारित किए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, 93। यानी कैबिनेट मिशन में जो है मिशन द्वारा प्रस्तावित भारतीय संविधान में जो है देशी रियासतों के लिए जो है 93 सीट निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ मानव नेत्र के बारे में दिया, क्वेश्चन बड़ा है, इसको आराम से पढ़िएगा। मानव नेत्र दोष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है, निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या पूछा है, कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो ये जो है 1 बिल्कुल सही है, 1 बिल्कुल सही है। और 2 दिया हुआ है कि दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। तो दूरदृष्टि दोष में जो है प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, ये भी बिल्कुल सही है। कथन तीसरा दिया हुआ कि जरा दृष्टि दोष को द्विफोकसी लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी तीनों कथन क्या है, सही है। यानी इसके आंसर डी हो जाएगा, इसके आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कौन से कारक किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, चालक से प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा। चालक से प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा जो है किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करती है। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस को फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। यदि एक वस्तु की लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूर पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? एक प्रतिबिंब पूछा है तो कहाँ बनेगी? तो लेंस सूत्र का उपयोग करेंगे हम लोग। लेंस सूत्र का फार्मूला होता है, आप लोग जानते हैं, 1/f बराबर 1/v, ठीक है, और माइनस 1/u होता है, ठीक है। और इसी पे जो हम लोग बैठा देते हैं तो ये आपको कितना निकल कर के आ जाता है? प्लस 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है 63 का आंसर हो जाएगा आपको लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक या उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, आकाश का नीला रंग और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देने प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? तो 64 का आंसर हो जाएगा आपको प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो प्रकीर्णन के कारण होता है, और प्रकीर्णन को ही स्कैटरिंग बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। और स्कैटरिंग के कारण ही आकाश का नीला रंग दिखाई देता है, और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देता है। दोनों चीज़ें ध्यान रखेंगे, स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दो प्रतिरोधक 4 ओम और 6 ओम एक 10 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ परिपथ में प्रवाहित होने वाला कुल धारा कितनी होगी? कुल धारा पूछ रहा है कि कितनी होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 एम्पियर होगी। ध्यान रखेंगे, परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा जो है 1 हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। कितना? 1 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। इसको जो है क्या करेंगे हम लोग, पहले तो इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे इसको हम लोग, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा? 6 4 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। और इसका सूत्र होता है, प्रतिरोध का सूत्र होता है कि I बराबर, ध्यान रखेंगे, I बराबर V/R, V/R। तो V कितना दिया हुआ है? 10 वोल्ट दिया हुआ है, और दो प्रतिरोधक है, तो 6 और 4 हम जोड़े हैं तो ये भी 10 हो जाएगा, दोनों को काट देंगे तो एक ही, यानी 1 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL और किस विभाग ने मोबाइल कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो 66 का बी आंसर हो जाएगा डाक विभाग। ध्यान रखेंगे, डाक विभाग ने हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट है, दिलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब सेंट्रल जोन से किसे हराकर जीता है? तो ये साउथ जोन को हरा करके दिया है। दिलीप ट्रॉफी जो है 2025 का खिताब सेंट्रल जोन से ने साउथ जोन को हराकर जीता है, ठीक है। तो इसका आंसर याद रखेंगे, साउथ जोन जो हारा है और सेंट्रल जोन जो है क्या किया है? सेंट्रल जोन जीता है, ठीक है। और इस ट्रॉफी का आयोजन कहाँ हुआ था? तो बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था। इस ट्रॉफी का आयोजन बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था, तो ये भी चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन है, दपन टाल्स फ्रॉम कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपको इप्सिता चक्रवर्ती के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, इप्सिता चक्रवर्ती द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक बेलनाकार स्तंभ या मैथ का सवाल है, ध्यान रखेंगे, इसको जो है आप लोग आराम से वीडियो पॉज करके बना सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको 182 पाई मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी मैथ का सवाल है, इसको आराम से बनाइएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको 34 हो जाएगा। नेक्स्ट है 71 नंबर प्रश्न, बिहार राज्य में कितने लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा 40। बिहार राज्य में जो है 40 लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र है।
ध्यान रखेंगे। अब 543 सीटों वाली लोकसभा में बिहार से जो है 40 सीटों का हिस्सेदारी है, और लोकसभा में कितनी सीटें? 543। तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का पदावधि क्या है? राज्य लोक सेवा आयोग का पदावधि पूछा है कि क्या है, तो 6 वर्ष का कार्यकाल और 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा होगा वो हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति एवं संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस भाग में दिया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया दिया है तो भाग 18 में जो है आपातकाल है, भाग 20 में क्या है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। भाग 20 में क्या है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, और अनुच्छेद कितना है? तो 368। ठीक है, अनुच्छेद जो है 368 में जो है संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर है, भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो ये सबको पता है कि ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और अनुच्छेद 76 के तहत, अनुच्छेद 76 में जो है दिया हुआ है, महान्यायवादी पद का उल्लेख है भारतीय संविधान अनुच्छेद 76 में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है? तो 75 का आंसर हो जाएगा आपको 44वें संविधान संशोधन के अनुसार। ध्यान रखेंगे, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है संपत्ति को अधिकार को हटा दिया गया है, और अभी जो है ये संविधान के भाग जो है 12 में, ठीक है, भाग 12 में जो है अनुच्छेद 300A, याद रखेंगे 300A दिया हो या क दिया हो, दोनों ध्यान रखेंगे, ए भी दे सकता है और क भी दे सकता है, इसमें रखा गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 76 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, संगीत अकादमी से प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथन, ये नाम याद रखेंगे, लक्ष्मी विश्वनाथन किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इनका आंसर हो जाएगा भारतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये कृषि क्षेत्र से संबंधित है। हरित क्रांति जो है कृषि क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? ध्यान रखेंगे, भारत में पहले खेल कहाँ आयोजित किए गए थे एशियाई खेल? तो ये जो है नई दिल्ली में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। तो इसको याद रखेंगे। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कब हुआ था? तो 1951 में आयोजित किया गया था नई दिल्ली में, ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66, तो ये डेट याद रखेंगे। उल्लेख की गई प्रमुख आर्थिक चुनौती क्या थी तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन, ठीक है, युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बसंत त्यौहार अलिये लिगांग भारतीय राज्य डैश में फागुन महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है वसंत त्यौहार? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये मनाया जाता है आपको असम में वसंत त्यौहार अलिये लिगांग भारतीय राज्य असम में फागुन महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है। अलिये लिगांग त्यौहार जो है मिसिंग जनजाति द्वारा मनाया जाता है, मिसिंग जनजाति द्वारा मनाया जाता है असम राज्य के द्वारा, ठीक है। और ये जो है माजुली त्यौहार असम राज्य के माजुली द्वीप में मनाया जाता है, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ 50 नंबर, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, उसकी तरंग दैर्घ्य 4 मीटर है, ध्वनि तरंग की चाल क्या होगी? तो ध्वनि तरंग की चाल पूछा है कि क्या होगी? तो ध्वनि तरंग की यहाँ पे जो है चाल पूछा है, तो यहाँ पे दिया क्या है? तो तरंग की चाल को भी मान लेते हैं, तो यहाँ पे इसका सूत्र से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो 50 कितना दिया? 50, तो 50 गुणे 40, 50 गुणे 4,
4 5 20 यानी 200 मीटर सेकेंड हो जाएगा, 200 मीटर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका सूत्र आपको याद रखना होगा। ठीक है, U बराबर होगा आपको, ठीक है, आवृत्ति को हम एफ से संकेत करते हैं, और उसके बाद जो है तरंग दैर्ध्य, तो तरंग दैर्ध्य को जो है ऐसे संकेत किया जाता है, दोनों को गुणा कर देंगे तो उसका क्या निकल जाएगा? चाल निकल जाएगा। ठीक है, U जो है क्या है? चाल है। नेक्स्ट देखते हैं, एक विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का मुख्य कार्य क्या है? तो इसके आंसर हो जाएगा सी, अत्यधिक धारा प्रवाहित को रोकना। एक विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का मुख्य कार्य है अत्यधिक धार प्रवाहित को रोकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर, सिंचाई की जरूरतों को अनुकूलित करने के लिए आधुनिक कृषि में उपयोग होने वाले मृदा या नमी सेंसर मिट्टी के किस भौतिक गुण को मापती है जो पानी की मात्रा के साथ महत्वपूर्ण रूप से बदलता है? तो 83 का आंसर सी हो जाएगा, विद्युत प्रतिरोधकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पशु चिकित्सा में पशुओं जैसे गाय या भैंस की गर्भावस्था की जांच के लिए अल्ट्रासाउंड इमेजिंग का उपयोग किया जाता है। यह तकनीकी किस भौतिकी सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा शरीर के ऊतक से उच्च आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग का परिवर्तन। ठीक है, शरीर के ऊतक से उच्च आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग का परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर देखते हैं, बिजली संयंत्रों और कारखानों से गर्म पानी को सीधे नदी या झीलों में छोड़ने से उसमें प्रदूषण होता है, इसका जलीय जीवन पर सबसे महत्वपूर्ण भौतिक प्रभाव क्या होगा? तो 85 के आंसर हो जाएगा आपको सी, इसका आंसर हो जाएगा यह पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है। ध्यान रखेंगे, यह पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा को क्या कर देगा? कम कर देगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 86 नंबर प्रश्न है, भारत किस देश के पास सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने जा रहा है? किस देश के पास? तो इसका आंसर हो जाएगा मॉरिशस। ध्यान रखेंगे, भारत जो है मॉरिशस के पास सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने जा रहा है, और भारत जो है सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन डिएगो गार्सिया द्वीप के पास, ध्यान रखेंगे, डिएगो गार्सिया द्वीप के पास हिंद महासागर में स्थापित करने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 87 नंबर है, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके आंसर हो जाएगा आपको अमित खरे को। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का सचिव जो है अमित खरे को जो है नियुक्त किया गया। तो ये भी याद रखेंगे, 15वें उपराष्ट्रपति बने ये भी सीपी राधाकृष्णन, तो इनका भी नाम याद रखेंगे, और अमित खरे इनके क्या हैं? तो सचिव हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, फीडे महिला ग्रेड स्विस 2025 का किताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपको वैशाली रमेश बाबू जीते हैं। ठीक है, फीडे महिला ग्रेड स्विस 2025 का किताब जो है वैशाली रमेश बाबू ने जीता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और ये इसका आयोजन जो है समरकंद उज्बेकिस्तान में किया गया था, और यह इनका लगातार दूसरा ग्रेड स्विस का किताब था, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भिन्न का जो है 3/4 की प्रतिशत तुल्यता ज्ञात करना है, इनका प्रतिशत तुल्यता, तो ये हो जाएगा आपको 3/4% करना है, तो 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 75% इसका आंसर हो जाएगा, यानी आपको ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ क्वेश्चन मैथ का, तो इसको आप बना लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 10%। नेक्स्ट है, स्मृति बंधाना निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है, इनके बारे में पहले भी प्रश्न दे चुका है। समाज सुधारकों की सूची 1 को उनके समाजों की सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है 92 का। तो आइए इसको देखते हैं, ब्रह्म समाज हो जाएगा आपको राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन तो स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ये गोपाल कृष्ण गोखले। विधवा विवाह समाज विष्णु शास्त्री पंडित ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो यहाँ 92 क्वेश्चन है, उसके बाद जो है
93 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको राजीव रंजन सिन्हा हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति थे राजीव रंजन सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी किस प्रकार की घाटी है? कश्मीर घाटी जो है पूछा है, ये किस प्रकार की घाटी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अपरदजन्य घाटी है। ठीक है, अपरदजन्य घाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सोन नदी की उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? अमरकंटक पूछा है कहाँ स्थित है? तो अमरकंटक जो है मैकालू श्रेणी में स्थित है। सॉरी, ये इसका आंसर हो जाएगा मैकाल श्रेणी, मैकाल श्रेणी, मैकालू नहीं, मैकाल श्रेणी। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन किए थे? तो ये चित्तरंजन दास किए थे। ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में गया अधिवेशन जो है चित्तरंजन दास ने किया था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधन कारखाना कौन सा है? तेल संशोधन कारखाना पूछा है कौन सा है? तो इसका हो जाएगा आपको कोयली। ठीक है, भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधन कारखाना जो है कोयली हो जाएगी। और कोयली तेल शोधन कारखाना जो है गुजरात राज्य में स्थित है। कोयली तेल संशोधन जो कारखाना गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूपीआई का विस्तृत रूप क्या है? यूपीआई का जो है विस्तृत रूप पूछा है कि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको यूनिफाइड पेमेंट इंटर पेमेंट। ध्यान रखेंगे, यूनिफाइड पेमेंट इंटर पेमेंट। नेक्स्ट हम लोग 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह पूछा है? कौन सा बंदरगाह जो कृत्रिम बंदरगाह है? तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई जो है कृत्रिम बंदरगाह है। ध्यान रखेंगे, भारत का प्राचीनतम कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई है। और इस बंदरगाह से जो है कपड़ा परिवहन और ऑटोमेटिक घटक सॉफ्टवेयर सेवाएं जो है का रसायन आदि का किया जाता है। अब मुंबई एक जो है प्राकृतिक पोतश्रय, मुंबई भी एक जो है प्राकृतिक स्रोत है। अब मार्मू गाओ दिया है, गोवा में अरब सागर के तट पर जुआरी नदी के मुहाने पर जो है स्थित है। ठीक है, मार्मू गाओ जो है ज्वारनद मुख पर स्थित है, ये भी याद रखेंगे इस जो। नेक्स्ट हम लोग 100 नंबर देखते हैं, मराठा शासक की अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करिए। अष्टप्रधान के बारे में दिया है मराठा शासकों का, तो उसके बारे में आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे दिया है अधिकारी और विभाग, सचिव दिया है, तो सचिव का विभाग आपका क्या चीज़ का था? तो सचिव का विभाग पत्राचार प्रभारी था, पत्राचार प्रभारी था। और पेशवा का जो विभाग था प्रधानमंत्री का, पेशवा का विभाग प्रधानमंत्री का। और सुमांत दिया हुआ, सुमांत का जो है, सुमांत का जो था ये था आपको विदेश मंत्री, सुमांत का विदेश मंत्री। और अमात्य जो है, अमात्य होते थे वित्त मंत्री। अमात्य क्या होते थे? तो वित्त मंत्री होते थे। ठीक है, तो यहाँ तक रहा है आपको 100 क्वेश्चन। आइए इसका नेक्स्ट सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से जो है आप लोग इसके आंसर भी मिला सकते हैं। अभी हम लोग जो है सेट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 3 का जो है पहला प्रश्न है, राखीगढ़ पुरातात्विक स्थल कहाँ है? तो ये हरियाणा में। ध्यान रखेंगे, राखीगढ़ पुरातात्विक स्थल हरियाणा में है। नेक्स्ट है, मुद्रा राक्षस के संबंध निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें जो है मौर्य काल की घटनाओं का उल्लेख है। मुद्रा राक्षस में जो है यह जो एक नाट्य रचना है मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त ने इसको लिखा है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब मुद्रा राक्षस की रचना जो है गुप्त काल में हुई थी, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और इसमें जो है मौर्य काल की घटनाओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो सॉरी, इसमें कूट दिया हुआ है, तो कूट को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। कूट भी दिया हुआ है, निम्नलिखित विकल्पों में से अपने उत्तर का चयन तथ्यों पर आधारित निम्नलिखित विकल्पों में से करें। तो 2 का आंसर जो है सी इसका सही, इसका सही आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों जो है सही हो जाएगा। यह नाट्य रचना है और इसकी रचना जो है विशाखा दत्त ने किया था। इसमें मौर्य काल की घटनाओं का उल्लेख है। ठीक है, इसमें जो है मौर्य काल की घटनाओं का उल्लेख है।
अब मुद्रा राक्षस की रचना जो है गुप्त काल में हुई थी, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, भारत इतिहास प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 में जो है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और हल्दी घाटी का युद्ध जो है मुगल शासक अकबर की सेना और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, ये भी याद रखेंगे। 1576 में जो है मुगल शासक अकबर की सेना और महाराणा जो है प्रताप के बीच में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, आचार्य नरेंद्र देव के संबंध में कौन सा कथन सही तथ्य है? तो चौथा का आंसर सी हो जाएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के मुख्य संस्थापक नेता कौन थे? तो नरेंद्र देव थे। और आचार्य नरेंद्र देव का जो है जीवन काल ध्यान रखेंगे 1889 ईस्वी से 1956 ईस्वी तक का था, तो ये भी चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना आपको 1875 न्यूयॉर्क में हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 न्यूयॉर्क में हुई थी। नेक्स्ट है, स्वतंत्र आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध क्रांतिकारी घटना मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 के आरोपी किस क्रांतिकारी को जो है फांसी दी गई थी? किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी पूछा है, तो खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। ध्यान रखेंगे, स्वतंत्र आंदोलन के दौरान जो है प्रसिद्ध क्रांतिकारी घटना मुजफ्फरपुर में जो है बम कांड हुआ था 1908 में, के आरोपी में क्रांतिकारी खुदीराम बोस को जो है फांसी दी गई थी। ठीक है, खुदीराम बोस को फांसी की सजा हुई थी, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कहाँ शांति सम्मेलन हुआ था? तो 7वां का आंसर हो जाएगा पेरिस में हुआ था, पेरिस में हुआ था। नेक्स्ट है, विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक जो हैं आपको रामानुजाचार्य थे। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय झंडा फहराने के प्रयास में पुलिस की गोली से पटना में 7 छात्रों की स्थिति को शहीद हो गए थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था, यानी 9 अगस्त 1942 में। तो ध्यान रखेंगे 9 अगस्त को रिलेटेड करते हुए 11 अगस्त 1942 में जो है पटना में जो है झंडा फहराते हुए 7 छात्र जो है शहीद हो गए थे 11 अगस्त 1942 में। तो इससे रिलेटेड करते हुए क्वेश्चन को याद रखेंगे। ठीक है, आइए जो है पटना के सचिवालय पर झंडा फहराने का प्रयास किया गया था 11 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 10वां है, पाषाणकालीन स्थल और राज्य के बारे में दिया हुआ है और कूट भी दिया हुआ है। तो कूट के हिसाब से जो है उपयुक्त पाषाणकालीन स्थलों में राज्य को सम्मिलित करने वाले सही विकल्प का चयन दिए गए निम्नलिखित विकल्पों से करना है। तो 10वां का देखते हैं, भीमबेटिका कहाँ है, कौन सा राज्य में? तो भीमबेटिका जो है मध्य प्रदेश में। भीमबेटिका मध्य प्रदेश कहाँ गया? तो यहाँ है मध्य प्रदेश। ठीक है, इनाम गांव दिया हुआ, तो इनाम गांव जो है महाराष्ट्र में है, इनाम गांव महाराष्ट्र में है। उसके बाद बागौर दिया हुआ है, बागौर जो है राजस्थान में, बागौर राजस्थान में है। सराय नहर राय ये उत्तर प्रदेश में, सराय नहर राय जो है ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट 11 नंबर है, इंग्लिश का प्रश्न है, तो इसको आप लोग जो है सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसे मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका डी आंसर सही हो जाएगा। 12 दिया हुआ है, तो 12 का जो है आपका बी इसका आंसर सही हो जाएगा। 13 ये देखते हैं, प्रतिवर्ती चाप में आवेग संरचना का सही पथ क्या है? 1 दिया है संवेदी न्यूरॉन, प्रभावक मांसपेशी, ग्राही अंग, प्रेरक न्यूरॉन और मेरुरज्जु प्रतिसारण न्यूरॉन। 13 का, तो 13 का जो है आपका ए सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। पहले क्या आएगा? तो आपको आएगा ग्राही अंग, ग्राही अंग, उसके बाद ए हो जाएगा आपको संवेदी न्यूरॉन, संवेदी न्यूरॉन। उसके बाद जो है 5वां हो जाएगा आपका मेरुरज्जु हो जाएगा, 5वां मेरुरज्जु हो जाएगा। उसके बाद जो है चौथा हो जाएगा प्रेरक न्यूरॉन और उसके बाद दूसरा हो जाएगा प्रभावक मांसपेशी। तो इसको थोड़ा सा अच्छा से रिलेटेड के साथ जो है आप इसको याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। देखते हैं नीचे,
नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन करना है। यहाँ पे रक्त समूह ओ को सार्वत्रिक दिया हुआ है, पहला ऑप्शन, पहला जो है रक्त समूह ओ को जो है सार्वत्रिक दाता या यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, क्योंकि इसकी लाल रक्त कोशिकाओं पर कोई ए या बी एंटीजन नहीं होता है। ए और बी जो है एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है कथन दूसरा। तो कथन पहला तो सही है, कथन पहला बिल्कुल सही है। कथन दूसरा दिया हुआ कि लसिका एक रंगहीन तरल है जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं का अभाव होता है, लेकिन यह श्वेत रक्त कोशिकाओं से भरपूर होता है जो संक्रमण से लड़ने में मदद करती है। तो इसका जो है ये भी कथन सही है, यानी दोनों कथन इसका सही है। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कॉलम ए मादा जननतंत्र के भाग और कॉलम बी दिया हुआ है उनके कार्य से सही मिलान करना है। ठीक है, कॉलम ए दिया हुआ है अंडाशय, कॉलम ए का अंडाशय दिया हुआ है। तो अंडाशय जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के स्राव होता है। अंडाशय में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो है स्राव होता है। ठीक है, उसके बाद दिया अंडवाहिनी, अंडवाहिनी। तो अंडवाहिनी में क्या होता है, तो निषेचन का स्थान है। अंडवाहिनी जो है निषेचन का जो है निषेचन का स्थल है अंडवाहिनी, या इसको बोला जाता है फॉलोपियन ट्यूब, ये निषेचन का स्थल है। गर्भाशय दिया हुआ है, तो गर्भाशय में आपका भ्रूण का विकास होता है। गर्भाशय में क्या होगा, भ्रूण का विकास होता है। योनि दिया हुआ है, योनि, तो योनि जो है मैथुन के दौरान शुक्राणु प्राप्त करना है। मैथुन के दौरान क्या होते हैं, शुक्राणु प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है 16 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाश निर्भर अभिक्रियाएं के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं घटित होती है। तो 16 का कौन सी घटनाएं घटित होती है पूछा है। पहला ऑप्शन दिया है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, तो ये बिल्कुल सही है। क्लोरोफिल द्वारा जो है प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद तीसरा दिया है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट का अपचयन, तो ये बिल्कुल गलत है, तीसरा जो है गलत है। चौथा है एटीपी तथा एनएडीपीएच का निर्माण, तो एटीपी तथा एनएडीपीएच का निर्माण ये बिल्कुल सही है। तो इसका 1, 2 और 4 इसका जो है सही है। तो 1, 2 और 4 इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है लिंडमैन के 10% नियम के अनुसार यदि उत्पादक स्तर पर 20,000 जूल ऊर्जा उपलब्ध है तो द्वितीयक उपभोक्ता स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपको, 17 का बी हो जाएगा आंसर 200 जूल। नेक्स्ट है टाइम पत्रिका के किड ऑफ द ईयर पुरस्कार 2025 से किस भारतीय मूल के अमेरिकी छात्रा को सम्मानित किया गया है। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपको तेजस्वी मनोज। ध्यान रखेंगे तेजस्वी मनोज को जो है टाइम पत्रिका के किड ऑफ द ईयर पुरस्कार से जो है इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 19 नंबर। 10 से 16 सितंबर 2025 तक सैन्य अभ्यास जापाद का आयोजन किस देश में किया गया था। ध्यान रखेंगे पूछा है जापाद का आयोजन जो है किस देश में किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। ठीक है, जापाद का जो है आयोजन रूस में किया गया था। और जापाद जो है सैन्य अभ्यास रूस के निझनी स्थित मोलिनो ट्रेनिंग ग्राउंड में शुरू हुआ था और यह एक जो है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। जापाद का अर्थ क्या होता है, तो रूसी भाषा में होता है पश्चिम होता है। रूसी भाषा में जापाद का अर्थ क्या होता है, पश्चिम होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय शहर में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया था। तो 20 का आपको जो है सही हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन बेंगलुरु में जो है बेंगलुरु में उसका उद्घाटन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन 2025 का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया था और इस सम्मेलन का विषय क्या था, तो वैश्विक प्रगति के लिए अंतरिक्ष का उपयोग, नवाचार, नीति और विकास है।
ध्यान रखेंगे। इस सम्मेलन का विषय वैश्विक प्रगति के लिए अंतरिक्ष का उपयोग, नवाचार नीति का विकास है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, श्रम बाल जनसंख्या में किस आयु वर्ग के को शामिल किया गया है श्रम बाल जनसंख्या में? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 वर्ष से 59 वर्ष। श्रम बाल जनसंख्या में जो है 15 वर्ष से 59 वर्ष के आयु वर्ग को शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नाबार्ड का स्थापना पूछ लिया है यहाँ पे, तो आप लोग इसको बता सकते हैं। नाबार्ड की स्थापना पूछा है कि कब हुआ था, तो 12 जुलाई 1982, ध्यान रखेंगे 12 जुलाई 1982। और नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड का पूर्ण रूप भी याद रखेंगे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। और नाबार्ड की स्थापना भारत की संसद द्वारा पारित नाबार्ड अधिनियम, तो 82, यहाँ पे 82 से याद रखिएगा, 1981 में जो है अधिनियम पारित हुआ था, 1981 में अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था में गोल्ड कॉलर्स प्रोफेशनल किस क्षेत्र के लोगों को कहा जा रहा है? तो 23 का जो है आंसर हो जाएगा आपको पंचक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था में जो है गोल्ड कॉलर्स प्रोफेशनल्स जो है पंचक क्षेत्र को कहा जाता है, पंचक क्षेत्र को कहा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के पंचवर्षीय योजना के इतिहास में किस अवधि को योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है? योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा 1966 से 1969। भारतीय अर्थव्यवस्था के पंचवर्षीय योजना के इतिहास में वर्ष 1966 से 1969 की अवधि को योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 2015 में। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नीति आयोग का गठन 2015 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 26 नंबर, राज्य को पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए सजग रहना चाहिए, इस बात का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो राज्य के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए सजग रहना चाहिए, इस बात का उल्लेख पूछा है। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 48 से, ठीक है। अनुच्छेद 48 से में चीज़ें दिया हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला दिया हुआ है कथन 1, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन से उत्पन्न या संशक्ति सभी शाखाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा, उसका जो है विनिश्चय अंतिम होगा। तो ध्यान रखेंगे, सिर्फ इसमें जो है कथन 1 सही है, इसका ऑप्शन ऐसे देख लेते हैं हम लोग, दोनों इसका कथन सही हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। कथन 2 क्या है? तो इस संविधान के उपबंध के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसद किसी विषय का विनिमय संसद विधि द्वारा कर सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के किस सदस्य के इस्तीफा के बाद एन माधव राव को प्रारूप समिति के सदस्य बनाए गए थे? तो 28 का आंसर हो जाएगा आपको बी.एल. मित्रा को बनाया गया था। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसका आंसर हो जाएगा रामदयालु सिंह। बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष रामदयालु सिंह बने थे, ध्यान रखेंगे रामदयालु सिंह बने थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किस मौलिक अधिकारों के द्वारा अल्पसंख्यक वर्गों को अपने पसंद के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उसके प्रशासन का अधिकार प्राप्त है? तो 30वां का आंसर हो जाएगा डी, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार है। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार। काठ होना मुहावरे, इनमें से क्या अर्थ है? काठ होना मुहावरे का इनमें से क्या अर्थ पूछा है? तो 31 का आंसर हो जाएगा डी, स्तब्ध होना, ठीक है। अर्थ हो जाएगा इसका स्तब्ध होना, या लकड़ी का होना नहीं हो जाएगा, स्तब्ध होना, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है? घर का पूछ रहा है कि पर्यायवाची नहीं है, तो निवास तो घर का हो जाएगा, गृह भी घर का हो जाएगा, प्रवास भी घर का हो जाएगा, ठीक है। तो
32 का जो है प्रवास शब्द, प्रवास जो है, सॉरी, ये प्रवास जो है घर का जो है पर्यायवाची नहीं है। प्रवास जो है घर का पर्यायवाची नहीं। घर का पर्यायवाची शब्द जो है निवास, निलय और गृह है। निलय भी क्या है, घर का पर्यायवाची है, लेकिन ये प्रवास घर का नहीं है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। छोटी आंत में अग्न्याशयी रस द्वारा स्रावित ट्रिप्सन एंजाइम किस पोषक तत्व का पाचन करता है? तो 33 का आंसर हो जाएगा सी, प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, ट्रिप्सन जो है, ट्रिप्सन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। नेक्स्ट है, पौधों में जल के ऊपर की ओर चढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बल कौन सा है? तो 34 का आंसर हो जाएगा आपको बी, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। वाष्पोत्सर्जन जो है 34 का बी हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। पौधों में जल के ऊपर चढ़ने का जो है सबसे महत्वपूर्ण बल कौन सा है? तो वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, ये वाला जो है आपको आंसर हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन जो है पत्तियों की सतह से जल का वाष्प के रूप में जो है क्षय होता है, और यह प्रक्रिया के जाइलम में एक चूषण बल या तनाव उत्पन्न होता है जो जड़ों से पानी और खनिजों के पौधों के शीर्ष तक खींचता है। यह बल ऊंचे पेड़ों में भी पानी के सैकड़ों फीट ऊपर उठाने में सक्षम है, जो मूल दाब या केशिकत्व की तुलना में बहुत अधिक प्रभावी है। ध्यान रखेंगे, केशिकत्व की तुलना में जो है यह बल अधिक प्रभावी है। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहता तो ये केशिकत्व इसका आंसर हो जाता, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में कृमि रूपी परिशेषक किसका एक स्पष्ट उदाहरण है? कृमि रूपी परिशेषक किसका एक स्पष्ट उदाहरण है? 35 का, तो 35 का सी हो जाएगा, अवशेषी अंग का। कृमि रूपी परिशेषक जो है अवशेषी अंग का एक उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं, अमोनियम क्लोराइड, रेत और साधारण नमक के मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या हो जाएगा? तो 36 का आंसर हो जाएगा आपको इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी दूसरा हो जाएगा ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, और उसके बाद जो है मिश्रण को जल में घुलना हो जाएगा, उसके बाद जो है निस्यंदन हो जाएगा, और उसके बाद वाष्पीकरण हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 37 नंबर। कथन दिया हुआ है, कथन है, जब एक प्रबल अम्ल एक प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो परिणामी विलयन उदासीन होता है और उसका पीएच मान 7 होता है। तो 37 का आंसर हो जाएगा, 37 का जो है, 37 का थोड़ा सा देख लेते हैं, 37 का, ठीक है। तो इसका जो है बी कथन जो है सही हो जाएगा। 1 और कथन 2 दोनों सही है, लेकिन कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है, व्याख्या इसका नहीं है, ध्यान रखेंगे। फिर दिया है कथन 2, किसी अम्ल या क्षार को जल में घोलने की प्रक्रिया एक अत्यधिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 को किस देश ने रक्षा विभाग का नाम बदलकर युद्ध विभाग कर दिया? ध्यान रखेंगे, युद्ध विभाग कर दिया है। तो 38 का आंसर हो जाएगा सी, अमेरिका। ठीक है, रक्षा विभाग का नाम बदलकर जो है युद्ध विभाग कर दिया है सितंबर 2025 को, तो ये अमेरिका ने कर दिया है। नेक्स्ट है, 2025 में 28वां एशिया टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो 39 का आंसर हो जाएगा सी, भारत करेगा। ठीक है, 28वां एशिया टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान के नेतृत्व के लिए किसे भारत का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर दीपिका पादुकोण हो जाएगा, दीपिका जो है पादुकोण इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रत्येक राज्य में मंत्रिपरिषद होगी, इस बात का उल्लेख भारत संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 163। प्रत्येक राज्य में जो है मंत्रिपरिषद होगा, इसका अनुच्छेद 163 में दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक महालेख परीक्षक अपनी संपरीक्षा प्रतिवेदन निम्न में से किसे प्रस्तुत करता है? तो 42 का आंसर हो जाएगा आप सी, उपयुक्त दोनों राष्ट्रपति को और राज्यपाल को। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होते? उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में पूछा है कि कौन शामिल होते हैं, कौन शामिल होते हैं?
तो इसका आंसर हो जाएगा ये संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी अध्यक्ष, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से किस विषय को भारत के संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है? तो 44 का सी हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी लिया गया है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन और संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तो 44 का जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, शासन के विषय का विभाजन तीन सूचियों में संविधान के किस अनुसूची में उपलब्ध है? तो 45 का आंसर आपको 7वीं अनुसूची हो जाएगा, 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट है, पाइराइट खनिज का भंडार बिहार के किस जिला में पाया जाता है? तो 46 का आंसर हो जाएगा आपको बी, रोहतास में पाइराइट का खनिज जो है बिहार के रोहतास में पाया जाता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, 47 नंबर प्रश्न है, असम राज्य की सीमा भारत के अन्य कितने राज्यों से मिलती है? तो 7 राज्यों से मिलती है। असम राज्य की सीमा जो है भारत के अन्य कितने राज्यों से पूछा है कि मिलती है? तो 7 राज्यों से मिलती है, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखेंगे। और असम राज्य की सीमा जो है 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं से भी मिलता है, बांग्लादेश और भूटान के साथ भी मिलता है, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान किस राज्य में है? तो गोदावरी राज्य का जो है उद्गम स्थान महाराष्ट्र में है, ठीक है, तो 48 का जो है सी आंसर हो जाएगा। और महाराष्ट्र राज्य में जो है नासिक जिला के त्रिम्बक गांव के पहाड़ी से निकलती है, त्रिम्बक नाम की पहाड़ी से निकलती है, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सौरमंडल के ग्रहों में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? कब सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो 49 का आंसर हो जाएगा शनि। ठीक है, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, सबसे जो है कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन ज्वालामुखी अंटार्कटिका क्षेत्र में है? अंटार्कटिका क्षेत्र में कौन ज्वालामुखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट जो है अंटार्कटिका क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, इसका आंसर हो जाएगा 52 का, आप देख लीजिएगा 52 का जो है आंसर हो जाएगा आपको सी, इसका आंसर हो जाएगा। और 53 का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन ब्रोमीन जल को रंगहीन कर देता है? ब्रोमीन जल को जो है रंगहीन कर देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, यानी एथाइन हो जाएगा और उसके बाद एथीन हो जाएगा, एथाइन और एथीन। ठीक है, नेक्स्ट है, एक कण यक्स में 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन है, इस कण का सही निरूपण क्या है? इस कण का सही निरूपण बोला है कि क्या है? तो 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन है, तो 54 का आंसर हो जाएगा आपको सी। ठीक है, क्लोराइड आयन हो जाएगा, क्लोराइड आयन हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दी गई अभिक्रिया पर ध्यान दें, नीचे दी गई अभिक्रिया पर ध्यान देने बोला है, तो Fe2, ठीक है, Fe2O3 प्लस 2Al, और इसका रासायनिक अभिक्रिया पर ध्यान दें। और इसका क्वेश्चन क्या पूछा है, यह अभिक्रिया किसका एक उदाहरण है? यह अभिक्रिया जो है किसका एक उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण, विस्थापन अभिक्रिया का। नेक्स्ट देखते हैं, साबुन के अणु में होता है, साबुन के अणु में होता है, तो एक जलरागी, ध्यान रखेंगे, एक जलरागी शीर्ष और एक जलविरागी पूंछ होता है। साबुन के अणु में एक जलरागी शीर्ष और एक जलविरागी पूंछ होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक साधारण डीसी मोटर के काम करने, एक साधारण डीसी मोटर के काम करने के निम्नलिखित चरणों का सही क्रम व्यवस्थित कर दिया है 57 नंबर, तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा, यानी तीसरा, बैटरी से धारा कॉइल में प्रवाहित होती है, जिससे कॉइल के विपरीत भुजाओं पर बल
लगता है। तो पहले तो ये हो जाएगा, उसके बाद फिर फर्स्ट हो जाएगा। आर्मेचर कोयल चुंबकीय क्षेत्र में घूमना शुरू कर देता है। चुंबकीय कोयल जो है चुंबकीय क्षेत्र में घूमना शुरू कर देता है। उसके बाद ये हो जाएगा कम्यूटेटर हर आधे घूर्णन के बाद कोयल में धारा की दिशा को उलट देता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसका बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने 99.3% साक्षर दर के साथ चौथा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य बना है? तो इसके आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखेंगे, हिमाचल प्रदेश जो है इसका आंसर हो जाएगा। 99.3% साक्षर दर के साथ भारत का चौथा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य बन गया है। और इससे पहले जो है, और यह जो है महत्वपूर्ण उपलब्धि में हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम और गोवा के साथ शामिल हो गया है। यह उपलब्धि राज्य के शैक्षणिक और सामाजिक विकास में एक मील का पत्थर है। नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य में कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, नालंदा में किया गया, बी नालंदा में किया गया। नेक्स्ट है, 5 सितंबर 2025 बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ लक्ष्मण झूला केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पुनपुन में किया है। ठीक है, पुनपुन में लक्ष्मण झूल केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम पोंडू या पेंडा है? ध्यान रखेंगे, स्थानांतरित कृषि जिसे हम क्या कहते हैं, तो झूम कृषि भी इसी को बोला जाता है। और पूछा कि इसी झूम कृषि को या स्थानांतरित कृषि को पोंडू या पेंडा किस राज्य में बोला जाता है? तो 61 का हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जो है इसको पोंडू या पोंडा कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि को पोंडू या पेंडा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चट्टान के निम्नलिखित प्रकारों में से किसे प्राथमिक चट्टान कहा जाता है? किसे जो है प्राथमिक चट्टान कहा जाता है पूछा है। तो 62 का आंसर हो जाएगा आग्नेय चट्टान को जो है प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। ठीक है, आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। नेक्स्ट है, कोल्लूर झील किन दो नदी बेसिन के मध्य स्थित है? कोल्लूर झील, तो 63 का आंसर हो जाएगा डी, कृष्णा और गोदावरी। कोल्लूर झील जो है कृष्णा और गोदावरी दो नदी बेसिन के मध्य स्थित है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय पूछा है कि कहाँ है? तो कोलकाता में है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है, तो इसका उपयुक्त में से सभी, यानी कोलंबिया पठार, कोलोराडो पठार और ग्रेट बेसिन पठार। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? तृतीय क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा बी, लोक प्रशासन, लोक प्रशासन। नेक्स्ट है, टाइमड आउट नियम किस खेल में लागू होगा? टाइम, ध्यान रखेंगे, टाइम्ड आउट नियम जो है किस खेल में लागू होता है? तो 67 का आंसर हो जाएगा क्रिकेट में। टाइम्ड आउट जो है क्रिकेट में लागू है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तरी राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो 68 का आंसर हो जाएगा आपको डी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, गुजरात के कच्छ में रण उत्सव किस माह में शुरू होता है? रण उत्सव किस माह में शुरू होता है? तो ये नवंबर माह में शुरू होता है, नवंबर माह में शुरू होता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच में मैदान की मानक चौड़ाई कितनी होती है? मैदान की मानक चौड़ाई पूछा है कि कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 42 दिन इसका 70 का आंसर हो जाएगा आपको 55 मीटर हो जाएगा, 55 मीटर। नेक्स्ट है, ए और बी एक साथ काम करते हुए एक प्रोजेक्ट को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग बना लीजिएगा, बहुत ईजी प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा सी। एक तूफान में एक बगीचे के 300 पेड़ों में से 243 पेड़ स्थिर रह गए, पेड़ों की संख्या में प्रतिशत कमी क्या है? तो 72 का आंसर हो जाएगा आपको 19%। नेक्स्ट है, 73 नंबर क्वेश्चन दिया है, गुरुत्वाकर्षण के संबंध के बारे में दिया है कथन 1 और कथन 2। तो गुरुत्वाकर्षण बल एक स्पर्क क्षीण बल है जो केवल विशाल वस्तुओं पर ही प्रेक्षणीय होता है। तो बिल्कुल सही है। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्व त्वरण
जी का मान घटता है, ये भी बिल्कुल सही है। देनी दोनों कथन क्या है, तो सही है, ठीक है। और तीसरा कथन दिया हुआ है, किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थान के साथ जो है बदलता है लेकिन उसका भार स्थिर रहता है, तो ये गलत है। भार बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है, ठीक है। किसी वस्तु का मास जो है नहीं बदलता है लेकिन उसका भार बदलता है, तो तीसरा कथन गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर 1 और 2 सही है, यानी इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं सॉरी, इसका जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2 सही है, तीसरा क्या है, गलत है। नेक्स्ट है, एक कार विरामावस्था में शुरू होकर 5 सेकेंड में 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से प्राप्त करती है। कार का एक समान त्वरण, ठीक है, क्या होता है, एक समान त्वरण क्या होता है, तो 74 का आंसर हो जाएगा आपको बी, 74 का बी इसका आंसर हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाओं के गुणधर्म के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो इसका डी जो है कथन गलत है, ठीक है, डी कथन गलत है। जो सही उसको देख लेते हैं। वे चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाता है। वे बंद वक्र बनाती है, ठीक है, ये बंद वक्र बनाती है। वे कभी भी एक दूसरे को जो है प्रतिच्छेद नहीं करती, वे कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। नेक्स्ट है, एक लेंस की क्षमता -2.5D डायोप्टर है। लेंस की प्राकृतिक और उसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो 76 का आंसर हो जाएगा अवतल -40 सेंटीमीटर, ध्यान रखेंगे, अवतल लेंस -40 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इसका लेंस का क्षमता पे जो है बनेगा, लेंस की क्षमता का सूत्र होता है, उसी पे जो है ये बनेगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दो संगीत वाद्य यंत्र जैसे सितारा और गिटार एक ही समय पर एक ही आवृत्ति और प्रबलता के साथ बजाए जाते हैं, फिर भी हम उनकी ध्वनियों में अंतर कर सकते हैं। ध्वनि का यह गुण क्या कहलाता है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको हम क्या कहते हैं, गुणता कहते हैं, ध्वनि की गुणता कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, 1 सितंबर 2025 को किसने भारत के नए महालेख नियंत्रक CGA का पदभार ग्रहण किया है, ठीक है, नए महालेख नियंत्रक का, तो इसका आंसर हो जाएगा 78 का सुश्री TS कल्याण, ध्यान रखेंगे, सुश्री TCA कल्याणी जो है, TCA कल्याणी ने भारत के एक नए महालेखक CGA का पदभार ग्रहण किया है। अब ये इस पद पर आसीन होने वाले 29वें अधिकारी हैं, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1 से 14 सितंबर 2025 तक भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास या युद्ध अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अलास्का, अमेरिका में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, किस राज्य के पर्यटन को सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए PATA गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो 80 का आपको आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, केरल राज्य के पर्यटन के संबंध आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए PATA पुरस्कार समारोह में यह सम्मान प्राप्त है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्राकृतिक में कच्चे माल के निष्कर्षण में कौन सा उद्योग सम्मिलित है, तो 81 का आंसर हो जाएगा आपको भी, निष्कर्षण उद्योग, प्राकृतिक से जो है कच्चे माल के निष्कर्षण उद्योग सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच के लिए उत्तरदायी नहीं होता है, तो 82 का आपको हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितने बार हुआ है, गंगा नदी का उल्लेख पूछा है कि ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है, तो 83 का आंसर हो जाएगा डी, एक बार हुआ है, गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में एक बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 84 नंबर, बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सर्वहितैषी, ध्यान रखेंगे, बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था सर्वहितैषी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारत का पर्वत श्रेणियाँ है, भारत का जो है पर्वत श्रेणियाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, इसका आंसर हो जाएगा
1 2 1 2 और 3। ठीक है, इसको क्या करना है, इनकी पूरब से पश्चिम का सही क्रम बताना है, पूरब से पश्चिम का सही क्रम। तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। इसका ऑप्शन जो है 85 का सी हो जाएगा। 1 2 3 4 गारो पहाड़ियाँ, नंदा देवी, कामेत और केटू। ठीक है, पूरब से पश्चिम सही क्रम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में अंगोल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है। 86 का आंसर हो जाएगा आपको बी। 104वें संविधान संशोधन द्वारा उनको मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, समाप्त कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है। कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है, तो सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। राजनीतिक दल दिया है, एक तरफ स्थापना का वर्ष दिया हुआ है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या मार्क्सवादी, इसका स्थापना हुआ था 1964 में, 1964 में। बी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तो इसका स्थापना हुआ था आपको 1925 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना हुआ था आपको 1925 में। बहुजन समाज पार्टी, तो इसका स्थापना हुआ था 1984 में। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, तो इसका स्थापना हुआ था 1958 में। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ याद ज़रूर रखिएगा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुआ था 1925 में। ठीक है, और यहाँ पे दिया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ये एक राजनीतिक दल के रूप में जो है इसका स्थापना हुआ था 1964 में। यानी स्वतंत्रता के बाद हुआ था, और स्वतंत्रता के पहले एक जो है बनाया गया था, MN राय के द्वारा जो है एक पार्टी बनाई गई थी कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में। तो दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होना है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है। बिहार में पूछा है कि कौन से है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी 1 और 4 जो है बिहार में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिम चंपारण जिला में है। ध्यान रखेंगे, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो पश्चिम जो है चंपारण में, पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी होती है। 1 डिग्री पर खींची गई जो है अक्षांश रेखाएं पूछा है, 1 डिग्री पे खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 90 का आंसर हो जाएगा और 179। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। ग्लोब है तो पूछ रहा है, जैसे इसको अक्षांश बोला जाता है और इसको क्या बोला जाता है, देशांतर। तो यहाँ से जो बीच वाला जो है ध्यान रखेंगे, इसके इधर जो है 90 रेखाएं होती हैं और यहाँ पे एक होता है, तो एक बिंदु होता है, इसको नहीं गिना जाता है। अगर इसको गिनेंगे और इसको गिनेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 90 ध्यान रखेंगे। तो कितना हो जाएगा, 90 और 90 प्लस 1 जोड़ देते हैं तो 181 हो जाता है, 181, और इसमें से -2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 179 हो जाएगा, 179 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मैथ का सवाल दिया हुआ है 91 नंबर, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार की संख्या सअभाज्य नहीं होता है। किस प्रकार की संख्या जो है सअभाज्य नहीं होता है, तो 92 का आंसर हो जाएगा आपको, ये कोई 2 क्रमगत सम संख्या, कोई 2 क्रमगत सम संख्या जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 5 kg द्रव्यमान का एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति कर रहा है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी,
तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो 1/2 mv², याद रखेंगे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² होता है, इस पे आप बैठा लेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 250 जूल, 250 जूल। नेक्स्ट है बायोगैस संयंत्र में जैविक कचरे के अवयवी अपघटन से मुख्य रूप से मीथेन गैस बनती है। इस गैस में ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है जो जलन पर ऊष्मा उत्पन्न करती है। तो 94 का आपको आंसर हो जाएगा सी, इसका रासायनिक ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टपक सिंचाई प्रणाली में पानी को कम दबाव और नियंत्रित दर से सीधे पौधों की जड़ तक पहुंचाया जाता है। यह विधि मुख्य रूप से पानी के किस भौतिक गुण का लाभ उठाकर वाष्पीकरण और अपवाह को कम करती है? तो 95 का आंसर हो जाएगा आपको सी, इसका आंसर हो जाएगा निम्न प्रवाह दर से असंपंडीय। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेत में पशुओं को एक निश्चित क्षेत्र में रखने के लिए लगाई जाने वाली विद्युत बाड़ एक उच्च वोल्टेज का झटका देती है, लेकिन इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा बहुत कम होती है। धारा को कम रखने का मुख्य भौतिक कारण क्या है? तो 96 का बी इसका आंसर हो जाएगा। इससे पशुओं के लिए एक निवारक बनाने के लिए, न कि घातक। 97 क्वेश्चन है। शहरों के ऊपर रात के, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, इसको हम लोग जूम कर देते हैं। शहरों के ऊपर रात के आकाश में नारंगी या सफ़ेद रंग की जो चमक दिखाई देती है, जिसे आकाशीय चमक कहते हैं, वह प्रकाश प्रदूषण का एक रूप है। यह चमक मुख्य रूप से प्रकाश की किस भौतिक घटना के कारण होती है? तो 97 का ए आंसर सही हो जाएगा। वायुमंडलीय धूल और एरोसेल कणों द्वारा कृत्रिम प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट है 98 नंबर प्रश्न है। मिशन चंद्रयान 5 के लिए किन दो देशों के बीच समझौता हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और जापान। मिशन चंद्रयान 5 के लिए जो है भारत और जापान के बीच महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से किसे जो है शुभंकर चुना गया है? तो 99 का हो जाएगा आपको चिरैया। ध्यान रखेंगे, चिरैया चुना गया है। 100 क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश के किस शहर में शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको नोएडा हो जाएगा। भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास जो है मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश के जो है नोएडा में शुरू की गई है। तो यहाँ तक रहा 100 क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।